रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चितै हित विशेषी बड़ लाऊ। अर्थात श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। कीन प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहाँ बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाए। जिस प्रकार श्री पार्थिव जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गा करूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनि सोही। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं यहाँ चरजु करैयस जानी। श्री राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति श्री राम अवतारा, श्री रामायण सत्य कोटि अपारा। अर्थात जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, इसे सुनकर आश्चर्य न करे जो ज्ञानी। इस विचित्र कथा को सुनते हुए जानकर आश्चर्य नहीं करते। संसार में श्री राम कथा की कोई सीमा नहीं है। श्री राम कथा अनंत है, उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी अवतार में और 100 करोड़ पार श्री रामायण है। कल्प वेद श्री हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय यशुरयानी, सुनहि कथा सादर रतिमानी। अर्थात क्लब भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए, आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजुन मानि हई, जिनके विमल विचार। अतः श्री रामचंद्र जी अनंत, उनके गुण भी अनंत, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। एवं जिनके विचार निर्मल है, इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूर, श्री गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन बहु कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। अर्थात इस प्रकार सब संदेह दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों के रजों को सिर पर धारण करके मैं अपने हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पष्ट न पावे। सादर शिवहि नाय अभिमाता, बरनऊ बिशद श्री राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करहु कथा, श्री हरि पद धरि सीसा। अर्थात अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1632 में इस कथा प्रारंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन श्री राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही। चैत मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उसी दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करे श्री रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि श्री राम कल कीरति गाना। अर्थात असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव बनाते हैं और श्री राम जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपै श्री राम धरि ध्यान उरे, सुंदर श्याम शरीर। अर्थात सज्जनों के बहुत से समय उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जनिय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदि पुनित अमित महिमा, अति कह न सकई शारदा विमलमती। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं
कह सकती है। श्री राम धाम दापुरी सुहावनि, लोक समस्त विदित यति पावन, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा अर्थात यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र, जगत में अंडज स्वेदज उद्दिज और जरायु चार खानी प्रकार के अनंत जीवन में से जो कोई भी अयोध्या जी में सिर छोड़ते हुए संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दम्बा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझ के मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसको सुनने से काम मद और दम नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरित मानस एहि नामा, सुनत सुरन पायई विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जरही, होय सुखी जो एहि सह परही। अर्थात इसका नाम श्री रामचरित मानस, इसके कानों सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि रामचरित मानस रूपी स्वर्ण में आ पड़े तो सुखी हो जाए। श्री रामचरित मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुल कलुष न सावन। अर्थात ये श्री रामचरित मानस मुनियों का प्रिय सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को कलयुग की कुचाल और सब पापों को नाश करने वाला। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवा मन भाषा, तात श्री रामचरित मानस बरे, धर्यो नाम ही है हरिहर्षि श्री हरे। श्री महादेव जी ने इनको रचना अपने मन में रखा और अवसर पाकर पार्थिव जी का, इसी से शिव जी ने इसे अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर श्री रामचरित मानस नाम रखा। केहु कथा सो ही सुखद को कहेहु कथा सो ही सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी श्री राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जैसे मानस जय विधि बयऊ, जग प्रचार जय हे तुम, अब सोई के ऊपर संग सब सुमरि उमा ब्रस के तुम। अर्थात ये रामचरित मानस जैसा जिस प्रकार जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हे हुलसी, श्री रामचरित मानस कवि तुलसी, करही मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसई श्री राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय उसमें गहरा स्थान, और वेद पुराण समुद्र साधु संत मेघ गए। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुंदर सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सु शीतलताई। अर्थात सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही श्री राम सुयश रूपी जल की निर्मलता और मल का नाश करती है। और जिस प्रकार प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जगत की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित हो, श्री राम भगत जन जीवन सोही, मेघामय गत सो जल पावन, सुखिल स्वर्ण मग चले हो सुहावन, भरे सुमानस सुतल थिराला, सुखत शीत रुचि चारु चिराना। अर्थात वह श्री राम सुयश रूपी जल सत्कम रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी भक्तों का जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहाने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर संवाद बरे, बिरचे बुद्धि विचार, तेहि पावन सुभग सरे, घाट मनोहर चारि। अर्थात इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम स्वाद भूषुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य के भरद्वाज तुलसीदास और संत रचे, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप भी सावन मास में नियमित रूप से श्री रामचरित मानस का पाठ करते रहें। सावनी हर एक माह में अगर आप नियमित रूप से श्री रामचरित मानस का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में खुशियों का भंडार रहता है। तो नियमित रूप से श्री रामचरित मानस का पाठ करें।
खुशी रहे, शुक्र है। और आखिर में कौशल्या दशरथ के नंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन।